Bismillahirrahmanirrahim. Wonderful student, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be all right. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. Dear students, special thanks to all of you for sharing my videos and subscribing my channel. So without further delay, I want to go to the topic of the day. And the topic of the day is imperative sentences. In this video we will learn how to change imperative sentences from direct speech to indirect speech. इसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से हुक्मिया फ़क़रात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं, कलाम बिलवास्ता से हम कलाम बिला वासिता में कैसे चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। A sentence in which we point some order or request, so that kind of sentences are called imperative sentences. इसको उर्दू के अंदर हुक्मिया फ़क़रात कहते हैं, फ़ेल अमर भी उसको कहते हैं, जिसमें कोई दरख्वास्त या हुक्म पाया जाए। तो चंद एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चंद एग्ज़ाम्पल आपके समझाने के लिए हैं। तो एग्ज़ाम्पल को आप देख लीजिएगा। But before giving a few examples, I want to illustrate the rules for such kind of sentences, that how we can change such kind of sentences into indirect speech. इसके लिए कुछ ख़ुसूसी रूल्स होते हैं। अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बात सिर्फ़ और सिर्फ समझने की है। अगर आप समझने की कोशिश करें, इन रूल्स को अपने जहन में रख लें, इनको जहन नशीन कर लें, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप हुक्मिया फ़क़रात को आम फ़क़रात में, इनडायरेक्ट में, आम फ़क़रात में आप चेंज कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात यह है कि हम जो रिपोर्टिंग स्पीच हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब ले लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज कर लेते हैं। इस किस में चेंज कर लेते हैं? इसको आस्क्ड में, आस्क्ड, proposed, suggested, forbade, entreated, requested, begged, ordered, etc. एक्सेट्रा। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सबसे जो पहले काम करने वाला है वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमने अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ ए सेंटेंस चेंज करना है। कि हमने ये देखना है कि उस फ़क़रे के अंदर क्या है, उस फ़क़रे के अंदर रिक्वेस्ट है, उस फ़क़रे के अंदर सजेशन है, उस फ़क़रे के अंदर ऑर्डर है, या फिर उसको मना कर दिया गया है, उसमें किसी चीज़ से फॉरबेड है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस वी विल हैव टू चेंज द वर्ब विच इज़ इन द रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले इस चीज़ को चेंज करेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम है, जो रूल्स नंबर 2 है, रिपोर्टेड वर्ब। जुमले के अंदर जो रिपोर्टेड वर्ब है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पाया जाता है, उससे पहले हमने क्या करना लगाना है? उससे पहले टू लगा लें और उसके बाद V1 लगा दें। रिपोर्टेड वर्ब को हम 2 + V1, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म है उससे पहले हम 2 लगा देंगे। ये इस रूल के साथ हुआ, यानी रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 3 की तरफ देखते हैं
कि रूल नंबर 3 कैसा है। तो इसमें ये होगा कि proposed सेट टू को प्रपोज में चेंज करेंगे, और अगर मनफी जुमला हुआ तो प्रपोज्ड के बाद नॉट टू लगाएंगे। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, इसको आप जहन में रख लें कि हम रिपोर्टिंग स्पीच में सेट टू को प्रपोज्ड में चेंज कर लेंगे, और अगर जुमला नेगेटिव सेंस में है तो फिर उस जुमले को हम यूँ इस्तेमाल कर लेंगे, लिख लेंगे कि प्रपोज्ड को उसके बाद प्रपोज्ड के बाद हम नॉट टू लगा देंगे, और फिर आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो ना आगे टू और V1 लगा देंगे। तो ये हुआ। अभी रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में है, अगर जुमले में फार बैड की सेंस है तो सिर्फ और सिर्फ 2 + V1 लगाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ और सिर्फ 2 + V1 लगा देंगे और ये जुमला चेंज हो जाएगा। एक और बात जहन में रख लीजिएगा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में ये है कि इम्पेरेटिव जुमलों में कॉमास को हटाने के लिए दैट इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप अपना याद कर ले, जहन में रख ले। सो बिफोर चेंजिंग द imperative sentences from direct speech to indirect speech, you will have to consider and we will have to learn these rules. First of all, in the reporting speech, we will have to change the reporting verb said to into these kind of verbs. For example, ask, proposed, suggested, forbade, and entreated, requested, begged, ordered, etc. सबसे पहली बात यह है कि इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे। सेकेंडली, we will have to put the verb and the reported speech. You will have to change the verb and the reported speech into 2 + V1. Remember this. Rule number 3, we will change said to into proposed if there is some proposal and if the sentence is a negative sense. So we will have to put not to after the proposed. After the proposed, we will have to put not to. This should be very clear to you. Rule number 4, if the sentence have forbid, a sentence has a forbid, and then we will have to change the reported verb into 2 + V1. And remember this rule, that always in imperative sentences that is not used to remove the commas. So उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने इन रूल्स को समझा होगा। अभी 1-2 रूल्स और हैं जिनको भी आप अपने पास लिख लें। उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हमने एग्ज़ाम्पल्स समझने हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इनको देख लीजिएगा। रूल नंबर 6 ये है कि अगर किसी फ़िक्रे में लेट लफ्ज़ को तजवीज़ या सजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है तो हम
प्रोपोज्ड के बाद हम प्रोपोज्ड के बाद शुड और फिर डेट लगाएंगे। अगर किसी फ़िक्रे में लेट को तजवीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर दिया गया है तो उस सूरत में हम प्रोपोज़ के बाद या सजेशन के बाद हम शुड लगा देंगे और डेट का इस्तेमाल करेंगे। ये आप अपने जहन में रख लें, ये बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 7, इसमें फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर किसी फ़िक्रे में लेट लफ्ज़, लेट को याद रखिएगा, बतौर इजाज़त इस्तेमाल हुआ है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दें और इस किस्म के जुमलों में दैट, शुड, माइट बी अलाउड टू इस्तेमाल करेंगे। दैट शुड और दैट माइट बी अलाउड टू आगे V1 इस्तेमाल करेंगे और यूं ही ये जो इजाज़त वाला फ़िक्रा है ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो एक और रूल है आखिरी, लास्ट, उसको आप देख लें। रूल नंबर 8, शुड सिर्फ प्रोपोज्ड वाले जुमलों में इस्तेमाल होता है। बस यही 8 रूल्स है। अगर इनको आप याद कर लेते हैं, जहन नशीन कर लेते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप हुक्मिया फ़िक़रात को बआसानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। सो लुक एट दीज एग्जाम्पल, look at these rules. If we have let in a sentence for a suggestion, so we will have to change said to into proposed, number 1. Number 2, in such kind of sentences in which we have found let as a suggestion, so we will have to put should, and after should we will have to put that. This is rule number 6. And rule number 7 is, if we found let in a sentence as a permission, so we will have to put said to into requested. This is number 1 thing. And number secondly, we will have to write these words, that should / might be allowed to further V1. You will add further V1 in the reported speech. Remember again, if we found the word let in a sentence for a permission, so we will have to put we will have to change said to into requested. Secondly, we will have to write these words, that should / mean or might be allowed to, further we will add with to V1. And the last rule for such kind of sentences, that should is just used in those sentences in which we find the sense of a proposal. So in remnant sentences always used ought. शुड सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल वाले जुमलों में इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम फ़िक़रात में उड का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप इन रूल्स को
याद कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे। बस इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि रूल्स को याद रखा जाए। नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर योर ऑब्जर्वेशन, फॉर योर लर्निंग। सो नंबर 1 एग्जांपल ये है, उसने मुझे कहा बाहर जाओ। सादा कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सादा कर लेते हैं। ही सेड टू मी गेट आउट। इसको भी चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सो इट विल बी लाइक दिस, ही ordered me to get out. He ordered me to get out. यहाँ पे जुमला मुकम्मल हुआ। मिसाल नंबर 2, उसने नौकर को कहा मेरे जूते पॉलिश करो। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहले इसको सादा लिख लेते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। पॉलिश माई शूज़, इसको चेंज कर लेते हैं। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज़। माई यहाँ पे या अपनी जगह पे आ जाएगा, पॉलिश माई शूज़। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उसने कहा आओ वॉक के लिए चलें। ही सेड लेट गो फॉर ए वॉक। He proposed that, मैंने बताया था कि प्रपोजल में that का और should का इस्तेमाल होगा, that they should go for a walk। एक दो मिसालें और दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि साथ आप समझ जाएंगे और कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने सिपाही से कहा, उसने सिपाही से कहा अपने दुश्मन से होशियार रहो। दुश्मन से होशियार रहो। He said to the soldier, be aware of his enemy। ये आपने देख लिया, इसको अभी चेंज करना है। he warned the soldier to be aware of
his enemy। आपने देख लिया कि इस जुमले को हमने यूँ चेंज कर लिया कि he want the soldier to be aware of his enemy। मुझे सवाली ने दरख्वास्त की कि मुझे रोटी देखने में मदद करो, मतलब फाइंड करने में मदद करो। द बिगर said to me, please help me in getting some bread। इसमें हम ये कहें द बिगर and treated me to help him and getting some bread। इस मिसाल को आप देख लीजिएगा। द बिगर सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी एंड गेटिंग सम ब्रेड। मुझे सवाली ने कहा या दरख्वास्त की कि मुझे रोटी देखने में फाइंड करने में मुझे मेरी हेल्प कीजिएगा। तो द बिगर एंड ट्रीटेड मी टू हेल्प हिम and getting some bread। Wonderful student, I hope you have understood and remember that be interested and keep on trying, keep on learning. English speaking is not a big deal for you, but if you are interested. So if you find this video helpful for yourself, so share this significant video with your friends and your relatives. For more contents, you please subscribe my channel and send me your comments, because your comments are equal to nothing. So thank you so much. See you next. Bye bye.